आसनसोल रेलवे हॉस्पिटल में एक मरीज की मौत के बाद मरीज के परिवार वालों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कल रात भारी हंगामा किया। मोहम्मद सरफराज अंसारी नामक एक व्यक्ति ने कहा कि कल सुबह उनके पिता को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। घर में ब्रेन स्ट्रोक होने के तुरंत बाद उनके पिता को आसनसोल रेलवे अस्पताल लाया गया। इलाज भी शुरू हो गया। उनके पिता का इलाज बिल्कुल सही ढंग से हो रहा था और उनके पिता की हालत में भी सुधार आ रहा था। उसके बाद सिटी स्कैन के लिए भगत सिंह मोड़ के एक पैथोलॉजी केंद्र ले जाया गया। सरफराज अंसारी ने बताया कि उनके पिता एम्बुलेंस में अगली सीट पर बैठकर गए थे। उन्होंने अपने से सीट बेल्ट भी लगाया था और उस समय वो अपने परिवार के लोगों से बातचीत भी कर रहे थे। सिटी स्कैन के बाद वापस रेलवे अस्पताल आए। उनको बाथरूम जाना था, वो खुद चल के बाथरूम भी गए। इसके बाद एक लड़का आता है और वो उनके पिता को कोई इंजेक्शन लगाता है। सरफराज अंसारी ने बताया कि इंजेक्शन लगाने के कुछ सेकंड के अंदर ही उनके पिता की हालत बिगड़ने लगी। जब इंजेक्शन लगाने वाले व्यक्ति से पूछा गया कि उन्होंने किस चीज का इंजेक्शन लगाया है तो उसने बताया कि इंजेक्शन एंटीबायोटिक का था, लेकिन उनके पिता की हालत बिगड़ती गई और उनकी मौत हो गई। उसके बाद बोला इंजेक्शन दे दूं, छोड़ दिए। उसके बाद बोला मैं इंजेक्शन दे दूं, बोला ठीक है दे दीजिए। आपको बोला, आप खुद से बोला कि इंजेक्शन दे दे। हाँ हम खुद से इंजेक्शन दे दें। लोगों ने बुलाया, वो हेल्प के लिए बुलाया। यस या नो? हेल्प वाले पूरा नो मैडम आप गलत कर रहे हैं। सब आप कर रहे हैं, आप गलत क्रॉस कर रहे हैं। आपको डिस्चार्ज के लिए बुलाया। यस या नो? इंजेक्शन देने के लिए नहीं बुलाया। यस नो? पेशेंट का नाम नहीं मालूम है। सुन लिया मैडम आप इंजेक्शन का नाम बता, रुक आप इंजेक्शन का नाम बता सकते हैं? देखिए ये गलत की है, ये गलत की है। मार के चूर दे। तकरीबन 7:30 बजे का लगभग में मेरे फादर को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। तो माइनर था, तो हम लोगों ने फैमिली डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने यहाँ आसनसोल रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट किया। हॉस्पिटल में हम लोगों ने एडमिट किया। एडमिट कर तकरीबन वही 9:30-10 बजता होगा। एडमिट करने के बाद यहाँ पर सलाइन चढ़ा है और दवा भी चला है कुछ, ठीक है। तो उसके बाद बहुत हद तक सही हो गए थे। सही होने के बाद 3-3:30 बजे सिटी स्कैन के लिए गए हम लोग। आविष्कार के इंजेक्शन दिए। इंजेक्शन से 10 मिनट पहले वो गए, टॉयलेट अपने से चल के गए, अपने से चल के आए, ठीक है। कोई यानी कि परेशानी नहीं था। हम लोगों ने पूछा तो बोला कि बहुत अच्छे हैं, पहले तो बहुत अच्छा रिलीफ मिला है मुझको। और इंजेक्शन जैसे इंजेक्शन दिया है, मुश्किल से 4 से 5 सेकंड के बाद उनका मुंह से फेन आया और हाथ पाँव टना गया। तो हम लोगों ने पूछा कि किस वजह, क्या चीज़ का ये इंजेक्शन था। तो वो बोला कि विटामिन या कुछ भी चीज़ का इंजेक्शन हम दिए हैं, ठीक है। उसके बाद वो लड़का चला गया। अब मेरे पास जब खबर आया तो हम लोग सारे फैमिली वहाँ से उठ के आए कि आखिर क्या चीज़ हुआ है। मुंह से फेन फेंका है, ऑक्सीजन लग गया, किस वजह का लगा है। तो हम लोग सबको यहाँ पर पूछने के बाद हम लोग पूछ रहे हैं कि सर आखिर कौन लड़का यहाँ पर इंजेक्शन लगा के गया, क्या चीज़ का इंजेक्शन लगाया, मुझको बताइए। तो जितने भी RPF के अधिकारी आ गए, हॉस्पिटल के सारे स्टाफ आ गए, लेकिन कोई भी अगला लड़का का नाम नहीं बता रहा। हम लोग तकरीबन 1.5 घंटे से बोल रहे थे कि 1.5 घंटे से कोई तो नाम बता दे, लेकिन कोई नाम नहीं बता रहा था। फिर उसके बाद बड़े अधिकारी आए RPF के, उन लोगों ने नाम पूछा तो नाम भी बताया गया। उसके बाद नीचे हम लोगों ने बोला कि क्या चीज़ का इंजेक्शन पड़ा है, आप मुझको बताओ। तो CMO साहब यहाँ पर हम लोगों को लेके आए नीचे। तकरीबन हम थे, मेरे बड़े भाई थे, अरशद भाई थे और मेरे फैमिली मेम्बर्स थे। तो हम लोगों ने बोला कि आप जो लड़का आया है इसलिए एविडेंस दिखलाइए, कोई आर्गूमेंट है तो दिखलाइए मुझको। तो डे 21 तारीख लिख के पिन अप करके आप क्यों लेके आए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही पर हम लोगों ने किया। उनसे पूछा गया कि आपने किस चीज़ का इंजेक्शन दिया। तो वो इंजेक्शन जो दे रहा है, वो जो बोल रहा है, तो मेरे पास ऑलरेडी जो इंजेक्शन जो दे के गया था वो नाम मिसमैच करता है। पहली बात, वो लड़का यानी कि क्वेश्चन मार्क
तो अभी आप लोग क्या चाह हम लोग चाह रहे हैं कि हम तो अपने फादर को डिस्चार्ज करा लेंगे। देखिए आज मेरे फादर के साथ हुआ है, ठीक है, हम जितना दूर तक लड़ सकते थे हमने लड़ा, ठीक है, आगे चल के किसी और के फादर के साथ होगा, कल किसी और के साथ होगा, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक पैदा तो करेगी। क्या आप पोस्टमार्टम करके इनका हम नहीं कराना मुझको। अच्छा, तो यह सबसे बड़ा सवाल उठता है कि वो इंजेक्शन जो दिया है, दिखला सकते हैं? वीडियो है हम लोगों के पास अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और स्टाफ नहीं है, कोई दूसरा कोई आके इंजेक्शन दे देगा, ये तो नर्स का काम है। नहीं, गलत नहीं बोलेंगे। उन लोगों ने बोला कि स्टाफ की कमी है। स्टाफ उस लड़का को मैं अभी भी बता रहा हूँ, मेरा नाम सरफराज का, पढ़ा लिखा है, पास करके आया है, पास करके आया तो एक दवा का नाम भी नहीं बता पा रहा है। ये तो सवाल को क्वेश्चन उठ रहा है, कहाँ पे करेंगे थाना में करेंगे। खाना में करने से तो फिर आपको पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा। थाना में नहीं करेंगे तो कहीं तो करना होगा। इन लोग हम के लोग पास ऐसा कंप्लेन करेंगे अधिकारी ऊपर, रेल के किसी अधिकारी के पास हेल्थ ये तो मेरे बड़े भाईजान ही जवाब दे पाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम सरफराज है। ये क्या रेलवे एम्प्लॉय थे? कैसे बेहतर शिक्षण संस्थान मां शारदा ट्यूटोरियल। हमारे यहाँ 13 वर्षों के अनुभवी मनोज सर एवं एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा उच्च माध्यमिक आर्ट्स के सभी विषय का ज्ञान प्रदान किया जाता है। बीए जेनेरिक इंग्लिश और इंग्लिश प्रोग्राम के कोर्स भी कराए जाते हैं। इसके अलावा बैंक, एसएससी एवं सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी करवाई जाती है। कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है एवं साप्ताहिक टेस्ट में सेमेस्टर वाइज परीक्षा लिया जाता है। इसके अलावा केएनयू से बीए के कोर्स भी कराए जाते हैं। तो अपने उज्जवल भविष्य संवारने के लिए आज ही नामांकन कराएं। मां शारदा ट्यूटोरियल, नरसिंहबान, मल्लिकपाड़ा, बालाजी धाम के विपरीत, बानपुर। विशेष